भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाएं भारत की गाथाएं। विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाएं हम, भारत का भाल उठाएं हम। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी। भारत माँ की बिंदी। 14 सितंबर राजभाषा द्वारा हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन हिंदी एक दिन के लिए नहीं, 14 दिन का पखवाड़ा भी मनाया जाता है हमारे यहाँ। और इसी पखवाड़ा में देश में विदेश में हजारों संस्थाएं हिंदी के विषय में चर्चा करते हैं। हिंदी को अपनाने के लिए, हिंदी में लिखने पढ़ने बोलने के लिए संकल्प लेते हैं, और हिंदी को हम कैसे मजबूत करेंगे, दूसरे पूरे विश्व में कैसे फैलाएंगे, इसका भी संकल्प लेते हैं। चकाचक एक्सप्रेस ने जिस तरह से इस कार्यक्रम को लिया है, तो हम समझ सकते हैं कि इस पोर्टल में भी है, अनेक चैनल पर भी आएंगे, सारा 14 सितंबर को भर जाता है हिंदी हिंदी हिंदी। लेकिन हिंदी के इतिहास पर यदि हम विचार करें तो हिंदी तो ये सब हम लोग जानते हैं कि संस्कृत से निकली हुई भाषा है। हम ये भी पढ़ते हैं कि संस्कृत ही सब जगह भाषा थी, आर्य लोगों की भाषा थी। धीरे धीरे बहुत सारी भाषाएं संस्कृत से निकली, उसमें हिंदी प्रमुख है। और बहुत सारे गांव की भी बोलियां हो गई। तो ज्यादातर लोग जब अंग्रेजों का दबाव पड़ा, जब अंग्रेज आए, उसके पहले मुस्लिम्स आए तो उनकी भाषा लेके आए, और इस तरह से जब उनका दबाव पड़ा तो हमारी शिक्षण संस्थाओं में भी अंग्रेजी में ही पढ़ाने की एक तरीका चल गया। अंग्रेजी में ही पढ़ाएंगे। बहुत लोगों में चर्चा होती थी कि हमारी अपनी भाषा हिंदी है, हमारी अपनी भाषा संस्कृत है। हमारे यहाँ तो 22 भाषाएं बोली जाती, और हमारे 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं संविधान के। तो ये चर्चा होती थी मन में। लेकिन एक बात हुई कि अंग्रेजी भाषा पेट से जुड़ गई। कहने का अभिप्राय कि अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ के बहुत सारे कंपटीशन होते थे, बहुत जगह अंग्रेजी में ही सब लोगों का साक्षात्कार होता था। तो इस सब के कारण अपने बच्चों को लोग अंग्रेजी ही ज्यादा पढ़ाने लगे। दूसरी बात कि अंग्रेजी के साथ हम गुलामी में बहुत दिन तक रहे, तो उस गुलामी का प्रभाव पड़ा कि उनकी चीजें सब अच्छी हैं, हमारी चीजें अभी दोयम दर्जे की हैं, ऐसी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने, अपने ही नेताओं ने, अपने हिंदी प्रेमियों लोगों ने, राष्ट्रभक्त लोगों ने हिंदी को भी उठाना शुरू किया, हिंदी के लिए लड़ाई शुरू की, हिंदी आनी चाहिए। कुछ दिन तक तो दक्षिण भारत की भाषा और हिंदी के बीच में सभी बहने हैं, सभी हमारे यहाँ सब लोग दक्षिण में भी अब हिंदी पढ़ते हैं, जानते हैं। कुछ लोगों ने अपना इस तरह का आंदोलन चलाया, लेकिन जब वो समाप्त हो गया तब हिंदी को देने, अपनी मान्यता देने के लिए लोग आगे बढ़े, लेकिन बात उतनी नहीं बढ़ पा रही थी। इसी बीच में 1990 में ऐसा हुआ, उदारीकरण के कारण और वैश्वीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण बहुत से लोग सब देशों से हमारे यहाँ आए, और वो आए थे व्यापार करने के लिए। लेकिन व्यापार करने के लिए आए तो अपनी अपनी भाषा में किया, और उसको भी इंग्लिश को माध्यम बनाया। तो बहुत दिन तक फिर इंग्लिश की महत्ता बढ़ने लगी। लेकिन देश के लोगों के मन में बात आई कि जो हिंदी प्रेमी हैं, जो राष्ट्र प्रेमी हैं, उनके मन में बात आई कि यह ऐसा नहीं चल सकता, ये भविष्य में ये हिंदी समाप्त हो जाएगी। और उन्होंने बहुत ज्यादा इसके लिए प्रयास किया। और इस प्रयास में सबसे बड़ी बात कि ये हिंदी, जो हमारे अब्दुल कलाम जी आए, तो अब्दुल कलाम जी ने हिंदी में राष्ट्रपति होते हुए हिंदी में ही शपथ ग्रहण किया। और एक बहुत बड़ी घटना हुई, इसकी बहुत चर्चा हुई, बहुत आत्मविश्वास लोगों को, हिंदी वालों का बढ़ने लगा, गौरव बढ़ने लगा मन में। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हिंदी प्रेमी थे, हिंदी में ही सब जगह भाषण देते थे, और उनकी हिंदी सुनने के लिए हजारों की भीड़ एकत्रित होती थी। हिंदी में लिखते थे, हिंदी में बोलते थे सारा। तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर हिंदी में व्याख्यान किया।
इसकी चर्चा सर्वत्र हुई। जो विदेशों में भी हमारे लोग थे, विदेश के लोगों में भी बहुत ज्यादा हिंदी के प्रति कि हम हिंदी भाषी हैं, हमारी हिंदी इतनी बड़ी है। और तब से लेकर आज तक जितने भी विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, मैं भी 4-5 में गई हूँ, तो वहाँ ये मांग उठ रही है, वहाँ तक मांग जाती है कि इसको विश्व हिंदी, इसको इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में इस हिंदी को लाना चाहिए। और यदि ऐसा आ जाता है, जिसकी संभावना है, तो बहुत ज्यादा ये बढ़ जाएगा इसका सम्मान। एक बात और, आधी दुनिया में हिंदी लोग जानते हैं, बोलते हैं, या मैं समझती हूँ आधी से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते होंगे। ये कई बार सर्वे पहले हुआ था तो इसका 3रा नंबर था। पहले स्थान पर अंग्रेजी, उसके बाद चीनी, उसके बाद, लेकिन बस दोबारा जब ये सर्वे हुआ है तो हिंदी का एक पहला नंबर आ गया है। इतने हिंदी भाषी हो गए सारे विदेश में देश। जब हमारे यहाँ 19वीं शताब्दी में बहुत बड़ी संख्या में मॉरिशस, गायना, सूरीनाम, इन सब जगहों पर बहुत बड़ी संख्या में मजदूर ले जाए गए। वो बिहार और उत्तर प्रदेश से ज्यादा थे, वैसे थे तो सारे देश से, लेकिन बिहार, वो लोग अपने साथ भाषा भी ले गए। हम जानते हैं कि मॉरिशस में, सूरीनाम में लोग अपने साथ गुटका रामायण भी ले गए, रामचरितमानस का गुटका रामायण भी ले गए। वो लोग दिन भर मेहनत करते थे, बंधुआ मजदूर थे, एक तरह से गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे, और शाम को रामायण पाठ करते, अपनी भाषा को वहाँ जीवित रखा हूँ। भोजपुरी भी बोलते थे, मैथिली भी बोलते थे, लेकिन ज्यादातर हिंदी में बात करते थे और उस भाषा को। और इसलिए अनेकों देश में जहाँ इस तरह के मजदूर गए, वहाँ पर अभी भी हिंदी कायम है, वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। और हम सब जानते हैं कि भोजपुरी भी पढ़ाई जाती है, भोजपुरी अकादमी है मॉरिशस में। तो हम सब लोग ये बात जानते हैं कि जब हिंदी की पढ़ाई शुरू होगी तो वहाँ पर जो नौकरी देने वाले लोग हैं, जो पेट के लिए काम करते हैं, वो भी हिंदी भाषा को लाएंगे। तो उसके लिए भी प्रयास चल रहा है। तो ऐसे देशों में सब जगह बोलते रहे, उनके स्कूल में गए, पढ़ाई हो रही है, सारे सब हो रहा है, तो हिंदी का वर्चस्व बढ़ा। लेकिन एक कारण और बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कंप्यूटर की दुनिया आई है, तो वेबसाइट है, इसके इंटरनेट है, कुछ दिनों तक जिसके आने के बाद सब लोगों ने यही समझा कि नहीं, ये अंग्रेजी भाषा जो है वो ही उपयुक्त है। कंप्यूटर में, कंप्यूटर का मतलब ही है कि जो अंग्रेजी जानता है अंग्रेजी में काम करेंगे, यही भाषा है। बहुत दिनों तक एक गलतफहमी रही, और हमारे यहाँ जो बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते थे वो हीन भावना से भी ग्रसित हुए, अंग्रेजी पढ़ना सीखना शुरू किए। लेकिन धीरे धीरे प्रयोग होके ये आ गया कि नहीं, सबसे अच्छी, जो सबसे बढ़िया जो नागरी स्क्रिप्ट है हमारा, वो उपयुक्त है इंटरनेट के लिए, वेबसाइट के लिए और सब चीज में। तो अब देखते हैं कि सारे बच्चे अपने हिंदी में ही काम करते हैं, यहाँ करते हैं, बाहर करते हैं, इतने सारे देशों से जुड़े हुए हैं। तो अब हिंदी और हिंदुस्तान का जो महत्व बढ़ रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश जाते थे तो हिंदी में ही भाषण करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जब से आए तब से इतना अधिक विदेशों का दौरा किया, और सारे के सारे जो लाखों की भीड़ होती थी, जो भारतीय लोग होते थे और उनके साथ दूसरे उस कंट्री के भी लोग रहे, उस देश के भी लोग रहते हैं, तो हिंदी में बोलते रहे। और हिंदी में बोले, 1-1 घंटा बोले, कितनी तालियां, कितना उत्साह लोगों में होता है वहाँ पे। अब तो कितने सारे प्रवासी दिवस, हिंदी दिवस ऐसे करके मनाते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं हमारे, और वो लोग हिंदी में ही पूरा कार्यक्रम चलता है, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में समझते हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है अभी। और आज जो ये परिवर्तन हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री का हिंदी में बोलना, विदेश में जाकर, देश में तो बोलते ही हैं, तो हिंदी को बहुत आगे ले जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से योग को दुनिया ने अपना लिया, अभी कोरोना काल में, कोरोना काल के बाद ये
धीरे धीरे जिस तरह आयुर्वेद का प्रभाव दिख रहा है, आयुर्वेद जो भारतवर्ष के यहाँ की खोज है, भारतवर्ष में हजारों वर्ष पूर्व जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद की खोज हुई, जड़ी बूटियों का की प्रधानता बढ़ी, मुझे लगता है कि ये आयुर्वेद को भी अपना लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हिंदी भी आगे बढ़ रही। यदि योग और आयुर्वेद आगे बढ़ रहा है और उसकी स्वीकृति विश्व में हो रही है, तो हिंदी को भी इसके कारण स्वीकृति मिलेगी, क्योंकि हिंदी भाषा में ये सारे विषय चलते हैं, ज्यादा चलते हैं। तो हिंदी आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी स्वीकृत हो जाएगी और उसकी भाषा हो जाएगी। ये मेरा एक अनुमान है, क्योंकि इसके लिए भी बहुत दिनों से मांग चल रही है। और अभी जहां तक अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाने की बात है, तो आगरा में जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है, वहाँ विदेशी बच्चों को हिंदी पढ़ाई जाती है। और मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ 67 कंट्रीज के देशों के बच्चे आते हैं। वो यहाँ से साल भर 2 साल का जो भी कोर्स है, मुझे ठीक से पता नहीं, उसको पढ़ के यहाँ से अपने यहाँ जाते हैं। यदि यहाँ पढ़ के जा रहे हैं अपने यहाँ, तो ये सही है कि वो जाके फिर हिंदी के लिए ही काम करेंगे, हिंदी अपने देशों में भी जो दूसरे भाषा भाषी हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है ये। और यह भी हम सब जानते हैं कि 600 यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय और ये 600 विश्वविद्यालय और स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई होती है। हिंदी के लिए चेयर रखा जाता है, वो बहुत है। हिंदी के इतने कवि सम्मेलन होते हैं हिंदी के, भारत में हमारे लोग जाते रहते हैं, उनके लोग आते रहते हैं। तो ये जो आदान प्रदान है, लेकिन भाषा गौरवान्वित कब होती? भाषा भी गौरवान्वित तब होती है जो हमारे मन में उसके प्रति गौरव महसूस। हमारे जो नागरिक हैं, वो मैं हिंदी बोलता हूँ इसके लिए गौरव, उसको हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए उसके मन में दुख नहीं होना चाहिए। चीनी भाषा नहीं जानता है तो दुख नहीं होना चाहिए। अपनी भाषा के प्रति यदि गौरव भाव है, तो वह देश की भाषा, राष्ट्र की भाषा और विश्व की भाषा भी बनने तक जा सकती है, धीरे धीरे धीरे, यदि यह संकल्प रहा तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी के बारे में जैसा हम कर रहे हैं, अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को और अपने घर से इस भाषा को शुरुआत करनी चाहिए। घर में हिंदी में ही बच्चों से बोलना चाहिए, अंग्रेजी जरूर पढ़ानी चाहिए, और सब बहुत सारी भाषाएं जो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पढ़ते हैं, फ्रेंच है, जर्मन है, रशियन है, पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है। जैसे गीत आपने सुना कि हिंदी भारत माँ की बिंदी, तो छोटे से गीत में बहुत कुछ हिंदी के बारे में कहा गया है। तो ये कहा नहीं गया है, ये मैं हृदय से निकली हुई बात है। मैं विश्वास करती हूँ, और मैं ही अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और उनके साथ जो लाखों करोड़ों लोग हमारे हिंदी में, देश में बात करते हैं और हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी और जितनी भाषाएं हैं, उन भाषा भाषी है, मराठी हैं, गुजराती हैं, सब लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी पढ़ने लगे। घर की भाषा मराठी रहेगी, लेकिन हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा रहे, उसको सम्मान मिले। हम सब लोग मिलकर हिंदी को बहुत दूर तक विश्व भाषा, जब एक विश्व ग्राम बन गया है, तो उस ग्राम में हमारी भाषा प्रसिद्ध रूप से चले, इसकी कामना करते हैं। ऐसा आज के दिन ऐसे ही संकल्प लेने का दिन है। और जितनी संस्थाएं इस कार्यक्रम को ले रही हैं, कर रही हैं, मैं समझती हूँ लाखों संस्थाएं हैं, इस छोटी बड़ी संस्थाएं जो हिंदी दिवस मना रही हैं, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।